सभी को मेरा नमस्कार। जैसा हम सभी जानते हैं कि ज़िले में जो कोविड की जो दूसरी लहर है वो अभी भी एक्टिव है और कोविड के जो पॉजिटिव केसेस हैं वो लगातार ज़िले में आ रहे हैं। हमारी जो रिकवरी रेट है उसके मुकाबले में पॉजिटिविटी रेट में ज़्यादा वृद्धि दर्ज की जा रही है। और इसके साथ साथ जिस तरह से हमारा टूरिज़्म सेक्टर भी खुला है, मार्केट में लोगों की भीड़ बढ़ी है, उससे जो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, एसओपीस है, उसको इम्प्लीमेंट करने की बहुत ही सख्त आवश्यकता है। आज मैंने एसपी साहब ने और सीएमओ साहब ने, जो हमारे फील्ड के अधिकारी हैं, एसडीएम्स, हमारे डीएसपीज, बीएमओस, वीडियोस और एसएचओस, उनके साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस भी की और उसमें ये निर्देश दिए गए कि जो हमारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं जैसे डलहौजी और खजियार खासकर, वहाँ पे ये इंश्योर किया जाए कि मार्केट्स की रेगुलरली पेट्रोलिंग हो और जो टूरिस्ट है और जो मार्केट में लोग हैं उनको ये निर्देश दिए जाएं कि वो बिना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के, बिना फेस मास्क कवर के मार्केट प्लेसेस में ना घूमें। मार्केट्स में भीड़ को देखते हुए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जो एसओपीज़ हैं उनका अनुपालना हो और मार्केट्स की लगातार पेट्रोलिंग होनी चाहिए, आईसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। साथ साथ जो माइक सिस्टम है उसके थ्रू भी लोगों को जागरूक किया जाए। इसके अलावा जो भी एसओपीज़ का वायलेशन करता है, जैसे नो मास्क नो सर्विस, एक हमारा एक कोविड को डील करने का एक बड़ा इम्पोर्टेंट हमारा स्लोगन है। तो यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी दुकानदार, कोई भी ढाबे वाला या रेडी वाला जो है बिना मास्क पहने यदि वो सर्विस लोगों को प्रोवाइड करता है या लोग जो है उसके पास जो है सर्विस अफोर्ड करते हैं, तो उस केस में अधिकारियों को ये पावर दी गई है डीएम एक्ट में कि उसको एक दिन से एक हफ्ते के लिए जो है उस रेडी को, उस शॉप को, उस ढाबे को जो है बंद कर सकता है। इस आदेश को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी निर्देश दिए गए। ये भी देखने में आया कि कुछ एक जो गांव हैं जहां पॉजिटिव केसेस आए हैं उनको कंटेन करने की आवश्यकता है और उसमें हमने हमारा जनप्रतिनिधियों से भी ये अपील है कि लोग हमारी जो कंटेनमेंट का जो आदेश है उसकी अनुपालना करें और हम जनप्रतिनिधि उस क्षेत्र को, उस गांव को कंटेन करने में हमारी मदद करें ताकि वायरस एक गांव से दूसरे गांव में ना फैले। जहां पे लोग सैम्पलिंग के लिए आगे नहीं आ रहे हैं, जहां पे वैक्सीनेशन के लिए लोग नहीं आगे आ रहे हैं, उनको प्रेरित किया जाए और यदि आवश्यकता पड़ती है तो ऐसे गांव जहां पे ये सस्पेक्ट किया जा रहा है कि वहां पे पॉजिटिव केसेस होते हैं और सैम्पलिंग नहीं हो रही है, उन गांवों को भी कंटेन करने पे विचार किया जाए। ये भी आज बैठक में निर्णय लिया गया। एक चंबा शहर में जो चिंताजनक बात जो हम देख रहे हैं कि चौगान में बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठी हो रही है, उसमें खासकर छोटे बच्चे और जो बुजुर्ग लोग हैं वो चौगान में नज़र आ रहे हैं। जैसा भी हम सभी जानते हैं कि कोविड जो है छोटे बच्चों के लिए और जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए जो है ज़्यादा जो है संक्रमण फैला सकता है। तो इन जो बच्चे हैं और जो बुजुर्ग लोग हैं उनको घरों से तभी बाहर निकलना चाहिए जब बहुत ही आवश्यक है। बच्चों को इस तरह से चौगान में लेके आना और जिस तरह से वो खेल रहे हैं, बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं, तो इसको काफ़ी गंभीरता से लिया गया और लोगों को जागरूक भी किया जाएगा और उसके साथ साथ जो वायलेशन करते हैं उनको चालान भी किया जाएगा। और यदि लोग फिर भी नहीं मानते तो हमें सख्त निर्णय लेने पड़ सकते हैं, जिसमें चौगान में लोगों की एंट्री भी रिस्ट्रिक्ट हो सकती है और चौगान को बंद करने के बारे में भी विचार विमर्श हो सकता है। तो हमें इस तरह के निर्णय ना लेना पड़े। मेरी सभी से निवेदन है चंबा वासियों से कि वो कोविड के खतरे को गंभीरता से लें। बच्चों को घरों में इसलिए रखा गया है, स्कूल इस करके बंद किए गए हैं क्योंकि बच्चों को संक्रमण का खतरा है। और यदि अगर हम इस तरह से खुले में उनको मार्केट प्लेसेस में लेके आते हैं, उनको अगर चौगान में इस तरह से लेके घूमते हैं, तो मुझे लगता है कि हम उस खतरे को जो है वो न्योता दे रहे हैं और इस तरह की जो व्यवहार है वो बिल्कुल अनुचित है। तो इसको इस तरह से करने से परहेज करें और हम सभी मिलके जो है कोविड को हरा सकते हैं। सरकार के जो प्रयास है, सरकार के जो दिशा निर्देश हैं, यदि उसकी हम अनुपालना करेंगे तभी जिले में कोविड की स्थिति पे नियंत्रण पाया जा सकता है। और यदि स्थिति नियंत्रण में रहती है तो हमारा बिजनेस भी चलेगा, हमारी बाकी एक्टिविटीज़ भी चलेंगी और
सारी चीज़ें जो है वो सही चलेंगी। लेकिन यदि कोविड की स्थिति जो है वो बिगड़ती है तो उससे हमारा व्यापार भी प्रभावित होगा, हमारी मूवमेंट भी प्रभावित होगी और उससे सभी को जो है फर्क पड़ेगा। तो आप सभी से निवेदन है कि सरकार के जो निर्देश हैं, जो SOPs हैं, उनकी अनुपालना करें। धन्यवाद।